Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we are talking about what is the current position of world market, and then after that we will talk about what is the current scenario of FIDI and derivative segments, and then after that we will focus on our indices and some particular stuff. So without any delay, we start our video. सबसे पहले आपको मेरे स्क्रीन पे जो है ये डॉ जोन्स का चार्ट दिख रहा है। मैं आपको इसलिए यहाँ का मार्केट का चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो अभी आपका जो लगातार आपका जो हाई बना रहा था मार्केट कोरोना के टाइम से, और उसके बाद से मार्केट में जो गिरावट आ गई है, तो वो गिरावट तो आनी थी, वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट अब ये कहाँ से बाउंस बैक करेगा या कौन सा लेवल होगा। इस लेवल से हम ये समझ सकते हैं कि मतलब मार्केट में अब धीरे धीरे बाइंग आएगी। हालांकि मैं इस चीजों से करीब एक महीना पहले से मैं डर रहा था कि हमारा मार्केट गिर नहीं रहा था, वो 17,000 को होल्ड कर रहा था, तो बार बार मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि ये 17,000 को होल्ड क्यों करा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है। दूसरा, वर्ल्ड मार्केट में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो सेम चीज हमारे देश में भी है। तो हमारा देश में चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तब तक बढ़ने की कोई बातें नहीं हो रही थी, और या ये सोचा जा रहा था कि ये अभी नहीं बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, तो इन चीजों को लेकर के शायद हो सकता है हमारा मार्केट होल्ड कर रहा था। बट जो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन भी काफी हाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 0.40 बीपीएस का हुआ है, और मुझे लगता है कि अभी और धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में फिलहाल अभी कुछ आपका मतलब मार्केट पॉजिटिव होगा। हाँ, ये जरूर है कि इस लेवल पे भी मार्केट अट्रैक्टिव है, और जो लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस लेवल पे भी पार्सली बाय कर सकते हैं। जैसे मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, तो मैं यहाँ पे भी पार्सली थोड़ा सा बाय किया हूँ, और मुझे लगता है कि एक लेवल 14,300 के अराउंड का लेवल आएगा, वहां पे भी हम बाय कर सकते हैं। अब ये लेवल क्यों आएगा, इसके पीछे भी मैं कुछ आपको रीजन मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम वहां से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे जो आपको ये दिख रहा होगा, तो ये मेरे स्क्रीन पे आपको जो ये जो लेवल जो है ये आपका डॉ जोन्स का आपका लो का लेवल है। ये 6748 का लो का लेवल है, और ये आपका 2009 जनवरी का है। मैं इसलिए इसको बस थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा मार्केट जो आपका बिहेव जो कर रहा है, वो जैसे हमारा 2008 में 7 में मार्केट में जो मंदी आई थी, उस मंदी से मार्केट अपने प्रीवियस लेवल से कितना गिरा था, और उस लेवल से फिर वो कैसे हाई बनाया, और फिर पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गया था जीडीपी को इनहांस करने के लिए, डिमांड को बूस्ट करने के लिए, और फिर धीरे धीरे मार्केट में फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया, तो मार्केट कुछ दिनों तक गिरा, और उसके बाद से फिर मार्केट धीरे धीरे अपने आप को उन चीजों से उबरते हुए मार्केट फिर एक नया हाई की ओर बढ़ा। तो मैं आपको बस यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 2009 के जनवरी से मार्केट धीरे धीरे अप जाने की कोशिश करने लगा, और ये आपका 2011 में मार्केट ऑलमोस्ट जैसे हमारे यहाँ 2009 से मार्केट अप होने लगा, तो 1 से 2 साल में हमारे यहाँ भी सबके पैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गए, और फिर उसके बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ने का दौर हुआ, तो हमारा मार्केट ने करेक्ट किया था। तो मार्केट का करेक्शन का लेवल क्या था, तो ये फिबोनाची लेवल लगा करके मैंने देखा है, तो ये लेवल बता रहा है कि ये अपने हाई से जो ये करेक्शन जो हुआ था, तो ये आपका 38% के राउंड में मतलब हुआ था। और यही चीज अगर मान के चलिए कि अगर मैं बात करूं आपका अभी का जो 2020 के मार्केट में जो करेक्शन हुआ था, और ये करेक्शन से फिर मैं मार्केट को अगर मैं यहाँ से ड्रॉ किया हूं, तो ये लेवल जो अभी जो बता रहा है वो 0.23 के राउंड का लेवल बता रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन अभी थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए, जो 0.38 के राउंड में बताएगा। तो ये तो यूएस मार्केट का जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब इसी चीज को अगर हम अपने निफ्टी पे अगर आके देखें, तो ये निफ्टी पे क्या बता रहा है, इन चीजों पे हम देख सकते हैं। ये सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन पे जो ये लो जो दिख रहा है, ये 7833 का लो दिख रहा है, और 7833 से जो मार्केट जो हाई बनाया था, ये हाई था आपका ऑलमोस्ट जो मार्केट ने हाई बनाया था, ये 18,500 के अराउंड का ये मार्केट का हाई था, और अभी जो मार्केट खड़ा है वो 15,782 पे खड़ा है, तो ये मार्केट का 0.23 का लेवल बता रहा है।
और अगर यही चीज अगर हम बैक में चले जाते हैं 2008 के साथ में, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, तो वहां से अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज आपको दिखेगा। जो चीज मैंने अभी यूएस मार्केट को लेकर के आपको समझाया था, सेम चीज मैंने देखा था कि हमारा मार्केट, ये आपको मैं 1 मंथ के चार्ट पे लेके चला जाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। अदरवाइज ये चूंकि 1 डे के चार्ट पे है, तो ये थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगी, तो इसलिए मैं इसको 1 मंथ के चार्ट पे कर देता हूँ ताकि आसानी से हमें वो लेवल मिल जाए और आसानी से हम उन लोगों को समझ पाए। ये अब आप अगर देखेंगे, ये 1 मंथ के चार्ट पे है, तो ये आपको दिखेगा कि मैंने इसको जो है सो मतलब जो लो बनाया था मार्केट ने 2008 का, जो ये लो था, तो ये 2008 से पहले का मतलब हाई को पे मैं गया हूँ, और इस हाई को मैंने देखा कि 6325 का था, और 6325 के बाद में फिर मैंने ये देखा कि ये मार्केट कहाँ से गया और ये कितना गिरा, और इसके बाद का जो फिर जो ये मार्केट ने जो हाई बनाया, तो ये जो लो था ये कितना था। तो इस लो को मैं फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो ये लो को मैंने चेक किया था, तो इस लो का जो आपका बता रहा था, ये 38% ही बता रहा था। तो ये 38% का करेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो हमारा मार्केट जो है वो 38% का करेक्शन नहीं किया है, और उस 38% के करेक्शन को मैं फंडामेंटली भी मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा। तो वो करेक्शन, जैसे कि हमारे मार्केट में ये बोला जाता है कि हमारा जो पीई है, वो पीई अगर 18 के राउंड में आता है तो वो फेयर वैल्यू, 18 से 20 का मार्केट जो बोलता है वो फेयर वैल्यू बोलता है। और अगर मान के चलिए कि मार्केट में आपको 18 से नीचे अगर चला जाता है, तो वहां से अंडर वैल्यूड होना शुरू हो जाता है मार्केट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैं पी का जो रेशियो मैं देख रहा था, तो वो 19.83 के राउंड में है। तो 19.83 के राउंड में है, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मार्केट को के अनुसार से मैंने ईपीएस निकाला, तो ईपीएस जो निकला वो आपका करीब 800 के राउंड में निकला। और मैं यहाँ से अगर दो ईपीएस नीचे कर दूं, तो दो ईपीएस नीचे कर दूं तो मतलब 1600 पॉइंट, तो 1600 पॉइंट जो करीब मार्केट में अगर मैं घटाऊंगा, तो करीब वो 14,300 समथिंग के 82 या समथिंग के राउंड आएगा। और पहले मैं आपको यहाँ से ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या मतलब कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखोगे, तो ये देखोगे कि मार्केट हमारा जो है सो ये हाई जो था मार्केट का, ये 6257 था, और यहाँ से ये जो लो जो मारा था मार्केट ने, ये मुझे याद है ये 2300 समथिंग के राउंड का इसने लो मारा था। और इसके बाद से जो मार्केट जो उछला, तो ये 2010 के 1 दिसंबर तक मार्केट फिर अपने प्रीवियस हाई पे चला गया, और फिर मार्केट में ये जो गिरावट आया, तो ये गिरावट कितना था। और दिसंबर के बाद से जो है सो मतलब मार्केट में जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक सिलसिला जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ने का, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का एक सिलसिला मतलब शुरू हो गया था। तो मैं आपको बस यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 2010 से जो है सो मार्केट जो ये जो अपना यहाँ पे हाई बनाने, मतलब 2008 में मार्केट ने लो मारा, 2009 से मार्केट धीरे 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 करके जो है सो अगर आप देखोगे, तो मार्केट में धीरे धीरे करके यहाँ से उछाल आना शुरू हुआ, और ये 2010 में मार्केट नीचे आ गया। और मार्केट का ये जो डिप जो आया था, तो ये मार्केट ने आपको 0.38 और 0.5 के बीच में आया था, और यहाँ से मार्केट फिर एक नया हाई, फिर एक नया हाई की ओर बढ़ गया था। अब इसी चीज को अगर मैं पी के राउंड से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो पी जो मैं जो देख रहा था, तो अभी वो 19.83 के राउंड में पी खड़ा है, करंट पी जो मैंने जो अभी निकाला था, ये मैं अभी फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये आपको तुरंत ये आपका बता देगा। ये आपका मैंने 1 जनवरी से मैंने डाटा लिए है, और ये डाटा अभी जो दिखा रहा है ये 19.83 पे आ रहा है। तो मैंने इसको कुछ नहीं किया था, थोड़ा सा बस मैं ये समझने की कोशिश किया था कि अगर 18 के पी के राउंड में आएगा, जो फेयर वैल्यू जो बोलता है, तो उस फेयर वैल्यू के हिसाब से मार्केट कितना पे होगा। तो उस फेयर वैल्यू के हिसाब से मार्केट का जो लेवल निकल के आ रहा था वो 14,382 के राउंड का लेवल निकल के आ रहा था। और अगर मैं इस लाइव चार्ट पे अगर मैं आ रहा हूँ, और इस लाइव चार्ट को अगर मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में जो अभी जो प्रीवियस हाई जो वो 18,500 का मार्केट ने बनाया था, और जो लेटेस्ट जो मार्केट का जो स्विंग था, जो मार्केट ने जहां से बढ़ना शुरू किया था, तो उसका अगर मैं 38% अगर मैं मार्केट में अगर निकालूंगा, तो वो कितना तक जाएगा, तो वो 38% जो है तो करीब वही 14,500 के अराउंड में जो है ना वो आपका जाएगा।
तो मैं आपको बस यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाय नहीं करें, आप यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके बाय करें, क्योंकि आज तक मार्केट को एग्जैक्ट लेवल पे कोई नहीं पकड़ पाया है। और यही कारण है कि मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा मैंने बाइंग करना शुरू कर दिया है। और ये अगर आप देखोगे तो यही है, ये 14,425 का जो लेवल है, ये लेवल के अराउंड में मुझे लगता है कि आने वाला जो एक आध दो महीना इस लेवल पे एक बार मार्केट आएगा। तो यहाँ पे तो हम डेफिनेटली बाई करेंगे ही करेंगे। बट मुझे लगता है कि आप यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर 16,000 को अगर मार्केट नीचे है तो मार्केट में मंदी है। और अगर जैसे कि पिछले डे रिकवरी आई थी बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था, बट मुझे लग रहा है कि कल हमारा मार्केट सस्टेन कर लेगा, क्योंकि जैसे यूएस में आपका मार्केट ने मतलब 1.5 से 2% की रैली हुई है, तो उस ढंग से हमारे यहाँ भी रैली होगी। और मुझे लगता है कि वो रैली मार्केट सस्टेन भी करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कल एक बाइंग करना चाहिए, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके। जैसे कि मार्केट सबसे पहले तो आपका गैप अप खुलेगा, तो गैप अप खुलेगा तो एक बार मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है 15, 20, 25 पॉइंट, तो आप वहां पे बाई कर सकते हैं। और उसके बाद से जैसे कि ये 16,852 का आप स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको लॉन्ग करेंगे। और मुझे लगता है कि एक बार जो मार्केट जो है वो आपका मतलब 16,000 को क्रॉस करने की मार्केट जरूर से मतलब 17,000 को मार्केट जो है सो ये सॉरी 17,000 की बात मैं कर रहा हूँ। ये मार्केट जो है सो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में ये जो लो है आपका 15,000 जो 780 का लो है, तो मुझे लगता है कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 15 मार्केट ने कल जो एक बार जो मतलब ऊपर लेवल पे जो ओपनिंग थी वो 15,978 का था। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट खुलेगा ही इसके अराउंड में। तो मुझे लग रहा है कि आप जो ये मिडिल है यहाँ से 100 पॉइंट नीचे का मतलब 15,880 के राउंड पे स्टॉप लॉस लगा करके मुझे लगता है आप लॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट एक पॉजिटिव बंद होना चाहिए। बट सेकेंड हाफ में हो सकता है कि यूएस का फ्यूचर अगर बहुत ज्यादा निगेटिव दिखाएगा तो मार्केट ऊपर से नीचे की ओर भी आ सकता है। और मुझे यहाँ पे कुछ स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उन स्टॉक्स की अगर आप मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा आपका मैक्स हेल्थ केयर की। मुझे लगता है कि इस लेवल पे मैक्स हेल्थ केयर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और उसके बाद में फिर मैं आपको एक और स्टॉक्स की बात जो करूंगा, अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इस लेवल पे चीप हैं। इसमें से मैक्स हेल्थ केयर है, पहला स्टॉक्स है मेरा। दूसरा स्टॉक्स की बात जो मैं करूंगा वो मैं बात करूंगा डॉलर इंडस्ट्रीज की। ये 364 पे है और मैंने 350 पे इसको, ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है, आप इसको बाई कर सकते हो। दूसरा जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा डॉलर इंडस्ट्रीज की। और डॉलर इंडस्ट्रीज जो मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडस्ट्रीज को भी आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने बाई यहीं पे करवाया था, करीब 350 400 के राउंड का लेवल था उस टाइम में, और ये मार्केट में गया था वो 700 तक गया था। तीसरा जो मैं स्टॉक्स जो मैं बात करना चाहूंगा वो मैं बात करना चाहूंगा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की। इसलिए क्योंकि मार्केट में अगर एफआई की बाइंग आएगी तो मुझे लगता है कि वो एचडीएफसी बैंक में वो आपको दिखेगा और एचडीएफसी में दिखेगा। तो आप यहाँ पे आप एक नज़र जरूर रख सकते हैं। और मेरा जो चौथा जो स्टॉक्स जो होगा वो मेरा स्टॉक्स होगा, अभी एचडीएफसी में ये रिकवर होने दें। जब ये 1310 के ऊपर जाएगा तब इसमें आप बाई कर सकते हैं, ये 1290 का स्टॉप लॉस लगा करके। और मेरा दूसरा जो स्टॉक्स जो होगा वो मेरा स्टॉक्स है आपका यूनाइटेड स्पिरिट। इसलिए क्योंकि यहीं से यूनाइटेड स्पिरिट में जो है आपका कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप इस पे भी आप नजर रख सकते हो। और मैं ये जितने स्टॉक्स बता रहा हूँ ये सब मैं आपको 3 महीने 6 महीने के लिए बता रहा हूँ। इसमें से मैंने कोई भी स्टॉक्स ऐसा नहीं बताया है कि आप इंट्राडे के लिए बस आप ये रखें। आप इसको बाय करें और लॉन्ग करके रखें। और मुझे लग रहा है कि आप यूनाइटेड स्पिरिट में लॉन्ग कर सकते हो। और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनको आप छोटे छोटे मतलब माइनर करेंसी में आप मतलब उनको बाय करके एक्यूमुलेट कर सकते हो थोड़ा सा। जैसे टाटा मोटर है, मदरसन सुमी है, आपका एशियन पेंट्स है, पीडीलाइट है, लार्सन एंड टुर्बो है, ये सारे स्टॉक्स आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।